हम वाराणसी मंदिर के पास आ गए और ये उसका मुझे लगता है कि हमने बराबर किया। अगर आपको लगता है कि हमने बराबर नहीं किया तो मुझे बताना कमेंट में कि आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते, ये भी बताना। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका। आज 22 जनवरी 2024 मंडे है और हम आए हुए वाराणसी में। आज ही अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज वहाँ आम लोगों का जाना अलाउ नहीं था, तो हम लोग हुए हैं भी वाराणसी में। हम वाराणसी मंदिर के पास आ गए और ये उसका और यहाँ बड़ा सा त्रिशूल लगा हुआ है। ये हमारे रवि भाई और गढ़वी भाई है, उसके साथ ये क्या तैयारी है। ये मंदिर की एंट्री, हम उसमें जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई सुरंग में जा रहे हो। वैसे ही ऐसी बुलबुले वाली है। हमारे रवि भाई आगे आगे हमें लीड कर रहे हैं। रोड से काफी नीचे उतर कर दिए। पैसा दे दो। मंदिर में जाने से पहले आपको अपने जूते, चप्पल, मोबाइल आदि सब बाहर छोड़ना पड़ेगा और उसके लिए टेंपल वालों की भी व्यवस्था है और जो साइड में शॉप वाले हैं सब जो पूजा का सामान बेचते हैं, वो लोग भी आपका सामान रखेंगे फ्री में, पर आपको उसके पास से वो लेना पड़ेगा। पूजा का सामान है वो, अगर नहीं लोगे गाली भी सुनोगे और आपको चप्पल भी नहीं लगेगी। ये काशी विश्वनाथ टेम्पल के एंट्रेंस में है हम। बात मैंने यहाँ कि यहाँ फ्री कुछ नहीं है। हमने यहाँ जूते रखे, फिर हम आगे गए इस रास्ते से और वहाँ हमको हमारे मोबाइल और सब कुछ रखना पड़ा। अंदर आपको ले जाने के लिए यहाँ लिस्ट लिखा है, पढ़ लीजिए। मोबाइल फ़ोन, कैमरा, पेन, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, टोबैको, पान, सिगरेट कुछ अलाउ नहीं है। तो उसके लिए आगे लॉकर है जहाँ हमको वो रखना पड़ा। उसके बाद हम यहाँ आए और यहाँ से हमने एंट्री ली। हमारे पॉकेट में छोटी कंघी थी, वो भी निकाल ली और अंदर भी बड़ी क्यू थी, दर्शन के लिए खड़े रहे। आरती चल रही थी इसलिए हम आगे नहीं जा पाए, काफ़ी देर तक खड़े रहे। हालांकि आप सबको पता है मेरे पाँव में दर्द होता है खड़े रहने से। सो आई वॉज लिम्पिंग, मैं थोड़ा ठीक से नहीं चल पा रहा था। तभी एक अचानक से बात हुई। वहाँ से एक बंदा आया, शायद पुलिस वाला ही था। आके उसने मुझे बताया कि आपको अंदर स्पेशल एंट्री लेनी है क्या, मैं आपको 10 मिनट में अंदर दर्शन करा के वापस ला सकता हूँ, आपको चरण स्पर्श भी करवा दूंगा। तो मैंने बोला हाँ। फिर मुझे लगा कि ही वॉज वेटिंग फॉर समथिंग। ऐसे डोर किया तो कहता है उसके 200 रुपये पर पर्सन लगेंगे, आप 3 लोग हो तो 600 रुपये लगेंगे। मैंने बोला नहीं, ऐसे दर्शन मुझे नहीं करने पैसे देके। फिर हम खड़े रहे। हालांकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैं खड़ा नहीं रह पाता था। थोड़ी देर में अंदर से एक पुजारी आया। पुजारी के कपड़ों में था तो पुजारी मानूंगा मैं। आया और उसने बोला कि आपको स्पेशल दर्शन करने हैं। होता यूँ है कि मैंने ये टोपी डाल रखी है और शायद पता चलता है उसको। देयर टारगेट ऑडियंस वॉज प्रोबेबली पर्सन लुकिंग लाइक मी, समथिंग डिफरेंट देन अदर्स। और छोटे बच्चों वाले फैमिली, प्रेग्नेंट औरतें, ये उसका टारगेट ऑडियंस था। उसने कहा आपको अगर दर्शन करना है मैं आपको स्पेशल अंदर ले जाता हूँ और आपको दर्शन करने के लिए पर हेड 300 रुपया लगेगा। मुझे सही में बहुत बुरा लगा। दिस इज नॉट द वे इट शुड बी। ये बिल्कुल धंधा बना के रखा है। आपकी श्रद्धा एक तरफ है और ये लोगों का धंधा एक तरफ है। मैं बाहर निकल आया क्योंकि मैं खड़ा नहीं रह पाता था। हमारे दोनों बंधु गढ़वी भाई और रवि भाई अंदर है अभी, और शायद जहाँ तक वो रह पाएंगे वो रहेंगे, फिर वो आएंगे। बट मैं पैसे देके दर्शन करना नहीं चाहता था तो मैं बाहर निकल आया। दोस्तों पहले मैं बाहर निकल आया क्योंकि मैं खड़ा नहीं रह पाता था और अंदर बहुत ही भीड़ थी। जो पैसे मांगने वाला है वो भी मैंने आपको बताया। फिर ये मेरे दोनों दोस्त भी बाहर आ गए क्योंकि मेरे निकल जाने के बाद आधे घंटे के बाद वो लोग भी बाहर आ गए
और वहाँ जाने का, वहाँ अंदर एक भी इंच लाइन हिला नहीं था, जो पैसे वाला था और पैसे वालों का बात चल रहा था। बात जहाँ तक दर्शन की है तो श्रद्धा है, जहाँ पैसे मांग के पैसे दे के श्रद्धा दर्शन करना है तो नॉट इंटरेस्टेड, चाहे वो काशी विश्वनाथ ही क्यों ना हो। तो हम निकल आए। मुझे लगता है कि हमने बराबर किया। अगर आपको लगता है कि हमने बराबर नहीं किया तो मुझे बताना कमेंट में कि आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते, ये भी बताना। ये हम काशी विश्वनाथ तक आ गए और यहाँ से हम बिना दर्शन किए वापस जा रहे हैं। इसकी बधाई किसको देनी होगी मुझे नहीं पता, बट आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना क्या है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से।